आपकी एक रील, एक स्टॉक टिप और लाखों का नुकसान। अगर आप बिना लाइसेंस के फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो, तो आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप इलीगल एडवाइज़र हो। क्योंकि अब शुरू हो चुका है सेबी का क्रैकडाउन ऑन इन्फ्लुएंसर्स। अ वेरी वार्म वेलकम टू आस्क एडवोकेट जो, एंड लेट्स गो अबाउट इट। अब हुआ क्या कि कोविड के पीरियड के बाद बहुत सारे मिलियंस में नए इन्वेस्टर आए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आए। तो एक तरफ ये इन्वेस्टर्स थे, लेकिन उनके पास जो फाइनेंशियल लिटरेसी थी वो बहुत कम थी। तो इस वजह से जो है गैप क्रिएट हो गया, और इस गैप का फायदा किसने उठाया? अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स ने। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि हर सोशल मीडिया पे जो है, या फिर ब्रोकरेज कंपनीज के ऑफिसेज में हर दूसरा बंदा अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बता रहा है, गुरु बना बैठा है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहा है, मार्केट रिटर्न्स की गारंटी दे रहा है। उसके बाद जो है वो बता रहा है कि हमारे पास मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस हैं, 100% स्टॉक टिप्स दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या किसी ब्रोकरेज कंपनी में बैठे हुए एम्प्लॉय हो, सेबी के जो रूल्स हैं और इंडियन लॉज हैं वो आप पे इक्वली एप्लीकेबल हैं। तो लॉ से आप बच नहीं पाओगे अगर आप गलत करोगे। ठीक हो गया? तो सेबी का जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर्स पे क्रैकडाउन हुआ है वो है अवधूत साथे का केस। इन भाई साहब ने अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताया, और इन्होंने प्रॉमिस करा कि 2031 तक मैं इंडिया में 1 लाख करोड़पति लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आऊंगा? उनको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट दिलाकर। लेकिन डेटा देखते हैं इनका क्या है। सेबी ने जब ऑडिट किया तो उन्होंने पाया कि इनके 186 पार्टिसिपेंट्स में से 65% तो जो थे वो ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे, और करीबन 6 महीने के अंदर इन इन्वेस्टर्स ने अपना 1.93 सीआर लूज कर दिया था। ठीक हो? इनफैक्ट इनकी जो एकेडमी थी आस्टा नाम से, उसने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करीबन करीबन 1.89 करोड़ का लॉस देखा। उसके अलावा जो है इन भाई साहब का जो पर्सनल ट्रेडिंग में लॉस हुआ है वो करीबन करीबन 4.31 सीआर है। तो एक तरफ तो ये भाई साहब लोगों को सपने दिखा रहे थे करोड़पति बनाने का, और खुद के इनके करोड़ों में लॉसेज हुए हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन। करेक्ट? तो मोडस ऑपरेंडी क्या रही इनकी? कि लाइव में आकर रेकमेंडेशन प्रोवाइड करनी, एंट्री कब करें, स्टॉक को एग्जिट कर कब करें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं। ठीक हो गया? उसके बाद जो है क्या टारगेट रखें, ये सब रहता है। फिर ये क्या करते थे कि अपने जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे ना, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करते थे, अपने लॉसेस वालों को छुपा देते थे। ठीक हो गया? उसके बाद स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स हैं उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो 546 करोड़ का इलीगल गेन्स कमाया था, प्रॉफिट कमाया था फीस के आधार पे या किसी और आधार पे, वो सारे का सारा डिसगॉज कर दिया गया। यानी कि जितना भी गेन कमाया गया था उसको इम्पाउंड कर लिया गया। वेरी वेरी क्रूशल। ठीक हो गया? तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी के एम्प्लॉय हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए या फ्रॉडलेंट ट्रेड करवाने के लिए बहुत सख्त सजा है। सेबी एक्ट के सेक्शन 15HA के अंडर अप टू 25 करोड़ तक का फाइन है, या फिर जो आपने इलीगल गेन्स कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं, उसका 3 गुना तक। उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी है 10 साल तक की। उसके अलावा जो है लॉ में चीटिंग के अंडर 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी डिफाइंड है। राइट? तो अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में कल क्या होगा, अगले 2 मिनट में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ना कोई, जितना मर्जी बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई नहीं जानता, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड नॉट सर्टेनिटी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
स्पेकुलेशन होता है और किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपका कोई ब्रोकर या इन्फ्लुएंसर आपको पैसे डबल करने की गारंटी दे रहा है स्टॉक मार्केट में, या वो बोल रहा है कि मैं गारंटीड रिटर्न दूंगा, फिक्स्ड रिटर्न दूंगा, या कोई सीक्रेट स्टॉक टिप की बात कर रहा है, तो वो आपका एडवाइज़र नहीं, वो फ्रॉड है। इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करो सेबी स्कोर्स में, ताकि लॉ कैन बी सेट इन मोशन। सी द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज कि आपको एज एन इन्वेस्टर अवेयर किया जा सके, और ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको और किसी भी तरह की ऐसी गलत एडवाइस में आकर अपने पैसों का लॉस ना करो। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।